भारत और अमेरिका के रिश्ते दिन ब दिन बदल रहे हैं। कभी अमेरिका भारत को अपना दोस्त बताता है तो कभी युद्ध को भड़काने वाला देश। कभी अमेरिका भारत से अपनी साझेदारी का सबसे अहम साथी बताता है तो कभी इसी साझेदारी की बुराई करता है। हर दिन कुछ नया सामने आ रहा है। रिश्तों में आ रहे इस उतार चढ़ाव के लिए अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जब ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ ली थी तब भारत में एक अलग उत्साह देखने को मिला था। सबको लगा था कि भारत का एक सच्चा दोस्त व्हाइट हाउस में आया है, लेकिन ये उत्साह ज्यादा दिन नहीं टिका। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनके फैसलों ने अमेरिका की भारत के साथ दशकों पुरानी दोस्ती को खत्म करने के कगार पर ला दिया। ट्रंप को ऐसा लगा कि वो भारत को अपनी अकड़ और दबाव से दबा सकते हैं। उनको ये घमंड था कि अमेरिका की ताकत के सामने भारत टिक नहीं पाएगा। वो भारत पर अपना धौंस जमाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत उनके सामने हथियार डाल दे, हार मानकर उनकी सारी शर्तें कबूल कर ले। अब समय है इस बात का विश्लेषण करने का कि वो अपने मंसूबे में कितना कामयाब रहे या खुद वो पिट गए। आइए जानते हैं कि इस वैचारिक युद्ध में कौन जीता। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं इंडिया.com। ट्रंप जो भारत के कभी सबसे अच्छे दोस्त थे, अब भारत के दुश्मनों में गिने जाने लगे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनके भारत और दुनिया को लेकर रुख की चर्चा शुरू हो गई थी। ट्रंप ने चुनाव के वक्त ये साफ चेताया था कि वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से यहाँ तक कहा था कि अमेरिका की ताकत के सामने सभी देशों को झुकना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या गलती कर रहे हैं। खैर, ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद किया भी कुछ ऐसा ही और सफल भी हुए। उन्होंने पूरी दुनिया को टैरिफ का डर दिखाया और लगाया भी, जिसकी वजह से दुनिया और खास तौर पर यूरोप के देशों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। ट्रंप को लगा कि वो टैरिफ का डर दिखाकर भारत को भी डरा सकते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ट्रंप ने सोचा कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे और भारत कुछ नहीं बोलेगा और सारी बात मान जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ट्रंप के टैरिफ लगाते ही भारत ने अमेरिका का दोहरा रवैया दुनिया के सामने रखा, लेकिन ट्रंप को शायद ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने तुरंत भारत पर यूक्रेन युद्ध के बहाने और भी ज्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। ट्रंप यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को शह देना शुरू कर दिया। असीम मुनीर को लंच पर बुलाया इस उम्मीद में कि वो भारत को दबा सकते हैं, लेकिन ट्रंप का कोई पैंतरा काम नहीं आया। भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं। भारत ने उल्टा इस बीच ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और अमेरिका के विकल्प को ढूंढना शुरू कर दिया। भारत ने इस बीच चीन से भी अपने रिश्तों को सुधारना शुरू कर दिया और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। ट्रंप को दिखा दिया कि भारत को अमेरिका की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना वो सोचते हैं। इस दौरान ट्रंप के साथ ही खास तौर पर पीटर नवारो ने पीएम मोदी पर लगातार हमले जारी रखे, लेकिन भारत ने अपना संयम बनाए रखा, किसी चीज का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कूटनीतिक तौर पर आगे बढ़ता रहा। इस बीच पीएम मोदी चीन के एससीओ समिट में शामिल हुए, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एससीओ समिट जरिया बना भारत की असली कद दुनिया को दिखाने का। एससीओ समिट में भारत का स्वागत और चीन और रूस के साथ होना अमेरिका का डिप्लोमेटिक फेलियर माना गया। ट्रंप भी जो सोच रहे थे कि भारत झुकेगा, उन्हें समझ में आ गया कि भारत झुकने वाला नहीं है। भारत वो देश है जो सामने वाले को मौकों पे झुकाता आया है। ट्रंप ने अब व्हाइट हाउस में बात करते हुए कहा कि भारत अमेरिका का सबसे अहम साझेदारों में से एक है। उनकी और मोदी के बीच अटूट दोस्ती है। इसको ट्रंप के भारत के सामने झुकने को कई तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप को लगा था कि वो भारत का हाथ मरोड़कर झुका सकते हैं, पर वो गलत साबित हुए। भारत ने ट्रंप को दिखा दिया कि भारत अब काफी आगे बढ़ चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भारत के कदम सही लगते हैं? इसे कमेंट सेक्शन में बताएं। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com। शुक्रिया।